क्या फरियाल शानज़े की खुशियों को दांव पर लगाकर फिरोज़ को साफ इनकार कर देगी? और क्या शानज़े फरियाल को गलत समझेगी? फिरोज़ की मां अब अपने बेटे को उदास और परेशान नहीं देख पा रही, इसीलिए वह फिरोज़ को कहती है कि मैं तुम्हारी खातिर शानज़े के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी, तुम शानज़े को बता दो। जब ये बात शानज़े को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि रेहान के बाद फिरोज़ ही वो पहला शख्स था जिसके साथ शानज़े ने कुछ अट्रैक्शन महसूस की। शानज़े तैयार होती है तो फरियाल कमरे में आकर शानज़े से पूछती है, शानज़े क्या तुम तैयार हो गई? जिस पर शानज़े कहती है, फरियाल भाभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं फिरोज़ की अम्मी मुझे देखकर क्या बात करेंगी, पता नहीं वो इस शादी के लिए राजी होंगी भी या नहीं। जिस पर फरियाल कहती है, तुम परेशान ना हो, अगर फिरोज़ तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ तो उसकी अम्मी भी तुमसे फिरोज़ को नहीं छीन सकती। जैसे ही फिरोज़ अपनी माँ को लेकर शानज़े के घर आता है तो फिरोज़ की माँ बहुत ही रूखे अंदाज में शानज़े की माँ से मिलती है। निशात बेगम को फौरन ही कुछ अजीब महसूस होने लगता है। फरियाल सबके लिए चाय लेकर आती है तो फिरोज़ की माँ फरियाल को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि तुम लोगों का भी अच्छा है, मासूम चेहरा लेकर किसी को भी फंसा लो। एक वो वक्त था जब तुम एक छोटे से घर में रहती थी और आज तुम यहाँ की मलका बनी बैठी हो। जिस पर फरियाल कहती है कि जी आंटी, ये तो किस्मत की बातें हैं। फिरोज़ की माँ निशात बेगम को कहती है कि आप शानज़े को बुलाएं, मुझे उसे देखना है। जैसे ही शानज़े आकर बैठती है तो फिरोज़ की माँ शानज़े को देखकर कहती है, फिरोज़ तुम्हें यही लड़की पसंद आनी थी? देखिए बहन, मैंने तो फिरोज़ को एक से बढ़कर एक लड़की दिखाई, लेकिन उसे आपकी बेटी ही पसंद आई है। मैंने तो बोला भी है कि ये तलाक याफ्ता है, मैं तुम्हें कुंवारी लड़कियां दिखाती हूँ, लेकिन पता नहीं शानज़े ने ऐसा क्या जादू किया है कि मेरा बेटा शानज़े के पीछे ही पड़ा हुआ है और कहता है कि इसी से शादी करेगा। ये सुनकर निशात बेगम को काफी बुरा लगता है। शानज़े भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इतने में फिरोज अपनी माँ को चुप करवाता है और कहता है, मॉम प्लीज आप कैसी बातें कर रही हैं? निशात आंटी, मॉम की तरफ से मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। असल में बात यह है कि मैं शानज़े से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यकीन करें मैं शानज़े को बहुत खुश रखूंगा। जिस पर फरियाल फौरन बोलती है और कहती है कि हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। शानज़े को लड़कों की कमी नहीं। जिस घर में शानज़े के लिए इस तरह के ख्यालात रखे जाते हो उस घर में शानज़े कभी भी शादी करके नहीं जाएगी। फिरोज, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपकी मॉम इस शादी के लिए राजी हैं तो ही आप यहाँ पर आइएगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप अपनी मॉम को ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हैं। जिस पर फिरोज अपनी माँ की तरफ से सबसे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन यकीन करें कि मैं शानज़े को बहुत खुश रखूंगा। जिस पर निशात बेगम भी फिरोज को साफ कह देंगी कि पहले हम शानज़े से पूछेंगे, अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी हुई तो ही हम शादी के लिए हाँ करेंगे, वरना आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। फिरोज की माँ तो गुस्से से उठती है और फिरोज को कहेगी कि तुमने अब अपनी बेइज्जती करवा ली तो चलो अब घर चलते हैं। फिरोज की माँ शुरू से ही फिरोज की शादी शानज़े से नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सारा ड्रामा रचा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या फिरोज अपनी माँ को शानज़े के लिए मना पाएगा और क्या फिरोज की माँ दोबारा से शानज़े के घर आकर सबसे खुद माफ़ी मांगेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।